नाइस। तो आइए हम लोग आज पढ़ते हैं प्रकाश का अपवर्तन। हंस क्या रहा है? तो यहाँ पर ध्यान देना, प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ओहो, प्रकाश का जो अपवर्तन परावर्तन वाला चैप्टर पढ़ाए हैं उसमें न्यूमेरिकल का वीडियो ही नहीं बना है। अच्छा, हम कभी न्यूमेरिकल उसको अपने बताए थे, न्यूमेरिकल का वीडियो बनाएंगे किसी दिन। तो अब प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश के बारे में जितनी सारी कॉन्सेप्ट बेसिक थी सब कंप्लीट हो चुका है। सारा कॉन्सेप्ट जब प्रकाश के बारे में हम लोग कंप्लीट कर लिए कि प्रकाश जो है क्या है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, प्रकाश की प्रकृति क्या है, पदार्थों की प्रकृति क्या है, तब जाके हम लोग पढ़े प्रकाश का परावर्तन। क्या पढ़े? प्रकाश का परावर्तन। इसलिए यहाँ जो स्टार्ट करेंगे हम डायरेक्ट पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, क्योंकि परावर्तन का मतलब हम लोग जानते हैं, अपवर्तन का मतलब नहीं जानते हैं। प्रकाश के बारे में तो पहले पढ़ चुके हैं, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? एक आध क्वेश्चन पूछा जाए क्या प्रकाश का परावर्तन के बारे में? तो ठीक है, चलिए। प्रकाश का अपवर्तन, पहला क्वेश्चन नीचे लिखोगे, प्रकाश का रुक जाओ एक मिनट, प्रकाश का अपवर्तनों की समझना है। पहले कुछ बातें सुन लो। हम जानते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। किस रेखा में गमन करती है? सीधी रेखा में। तुम लोग माइक नहीं लिए हो क्या? लगा लो कोई माइक, लो। कौन लगाओगे? बीच में बैठना, जो भी लगाओगे सबका आवाज आए, तो मत देना। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। किस रेखा में? सीधी रेखा में। लेकिन यह बात सच है जब एक समान घनत्व वाले एक समान माध्यम से होकर गुजरती है, परंतु यदि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी दिशा में परिवर्तन होता है। सबसे जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, ध्यान देना। प्रकाश सीधी रेखा में कब गमन करेगी? जानते हो कब गमन करेगी? जब वो एक समान माध्यम वाले में रहेगा, एक समान माध्यम में रहेगा। जैसे हवा में है ना, तो हवा में अगर है तो हवा में ही अगर गमन कर रही है प्रकाश की किरणें, तभी वो सीधी रेखा में गमन कर सकती है। अगर पानी में है तो ठीक है, पानी में ही गमन करे, सीधी रेखा में गमन करेगी। शीशा में तो शीशे में, लेकिन कोनो एक माध्यम में। लेकिन अगर हवा से डायरेक्ट दूसरे माध्यम में चला जाए, माध्यम जानते हो ना, पढ़ाए थे ना, प्रकाशीय माध्यम क्या है? प्रकाशीय माध्यम वह माध्यम जहां से होकर प्रकाश गुजरती है उसे प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। जैसे हवा से प्रकाश गुजरती है ना, प्रकाशीय माध्यम। दर्प, शीशा, ये ग्लास वगैरह, ग्लास स्लैब वगैरह। उसके बाद तुम्हारा पानी भी ये है क्या? प्रकाशीय माध्यम। निर्वात में भी प्रकाश गमन करती है, बताए नहीं बताए हैं, जहाँ हवा नहीं होती है। तो यहाँ पे माध्यम को बदलने की बात हो रही है। और सुनो, प्रकाश की जो स्पीड है दोनों में, निर्वात में भी और ये हवा में भी समान होता था। क्या होता था? समान। कितना होता था बोलो ना? 3 लाख किलोमीटर। तो ये होता है। अब जो है हमको यहाँ पर यह समझना है कि प्रकाश की किरणें एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाए, जैसे मान के चलो प्रकाश की किरण हवा में है, हवा से डायरेक्ट चला गया पानी में, तो कहना क्या है कि जैसे ही माध्यम बदलेगा, तो माध्यम बदलने के बाद क्या होगा, वो अपने पथ से थोड़ा विचलित हो जाएगा, मतलब उसकी दिशा में परिवर्तन हो जाएगा। जिस दिशा में जाता था नहीं, दिशा बदलेगा। अब दिशा सही में बदलता है कि नहीं बदलता है, हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे कैसे दिशा बदलती है। मजेदार क्लास होगा ये, ठीक है। जब कोई प्रकाश किरण हवा से कांच में जाती है या कांच से हवा में जाती है तो उनकी दिशा में परिवर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है? इसी तरह जब कोई प्रकाश किरण हवा से जल में या जल से हवा में जाती है तो उनकी दिशा में परिवर्तन हो जाता है। अर्थात हम क्या कह सकते हैं इसकी परिभाषा? प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर उनके दिशा में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। तो हम बोल सकते हैं, बोलो, प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर उनके दिशा में होने वाले परिवर्तनों को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्वेश्चन लिख लिया है, प्रकाश का अपवर्तन क्या है? लिखो, प्रकाश का अपवर्तन क्या है?
देखा? तब तक मैं माध्यम बना लेता हूँ, तुम लोग तब तक पर क्वेश्चन लिखो और मैं परिभाषा भी लिखाता हूँ। लिखो, लिखोगे परिभाषा? लिखो, प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या लिखा? प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर उनके दिशा में होने वाले परिवर्तन को प्रकाश का अपवर्तन को फुल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। चलो अब ध्यान देना, यहाँ पर समझना, थोड़ा सा पूरा एकदम ध्यान रहना चाहिए सबका, यहाँ पर से ध्यान कहीं नहीं जाना चाहिए, ठीक है? अब ध्यान दो, प्रकाश का अपवर्तन, परिभाषा अभी तुरंत लिखा है परिभाषा, ये वैसे नॉर्मल है, नॉर्मल यानी कि अभिलंब, ये क्या डाले हैं? एंडस। देखो यहाँ इन नॉर्मल हवा में है और ये पानी में नॉर्मल है, तो इसलिए हम एन और एन डैश से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि अपवर्तन है। अब यहाँ पर देख लो कि ये जो लाल वाला है इसके ऊपर जो है ये हवा है, ये क्या है? हवा। और ये जो अंदर आ जाता है हरा, ये है जल, ये क्या है? जल। तो यहाँ भी ये हवा है और ये क्या है? जल, जल, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो, एक्चुअली होता क्या है कि प्रकाश का अपवर्तन, मैंने किसी कहा प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर उनकी दिशा में होने वाली परिवर्तन को हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। एक बार फिर से, प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर
उनके दिशा में होने वाले परिवर्तन को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। दिशा में परिवर्तन कैसे हो जाता है, ये समझने वाली बात है। हम जा रहे हैं इधर और डायरेक्ट इस साइड मुड़ गए, तो दिशा में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? जाना था किधर, चले गए किधर। तो ये दिशा में परिवर्तन को हमको समझना है यहाँ पर, ये क्या होता है। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि मान लो अब ये एक प्रकाश की किरण थी, ध्यान देना, ये प्रकाश की किरण है। और सुनो पहले, ये जो बीच में ब्लू कलर का देख रहे हो, ये हम अभिलंब डाले हैं। अभिलंब क्यों डाले हैं? अभिलंब हमको ये बताएगा कि जो प्रकाश की किरण आई है, आ रही है, वो कितने डिग्री का एंगल, कितने डिग्री का कोण से आ रही है, या कितना डिग्री का कोण अभिलंब के साथ बनाती है। ठीक है, इस बात के लिए हम यहाँ पे परावर्तन में भी अपवर्तन में भी। अब ये प्रकाश की किरण यहाँ से मान लो कि आई, ठीक है, आने के बाद ये तो अभिलंब है, ठीक है, आई। अब तुम जानते हो कि आने वाली जो प्रकाश की किरण, मान लेते हैं कि आने वाली प्रकाश की किरण ए है, ये क्या है? ए। तो आने वाली जो प्रकाश की किरण है, ये अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे कहते हैं आपतन कोण। कौन सा कोण कहते हैं? तो इसको कोण आई से डिनोट करते हैं ना, करते हैं। अब परावर्तन तो यहाँ होगा नहीं, परावर्तन कहाँ होता है? जो मतलब कि जब प्रकाश की किरण अगर अपारदर्शी चीजों पर पड़ती है वहां परावर्तन। अगर पारदर्शी है, शीशा है, तो शीशा में क्या, शीशा को पार करके प्रकाश की किरण आगे बढ़ जाएगी कि वापस लौटेगा? नहीं लौटेगा। लौटता किस में है? जो पारदर्शी एक तरह से नहीं होता है। तो यहाँ पर जो है ये पानी है, तो पानी में तुम टॉर्च जलाओगे तो प्रकाश वापस थोड़ी ना आने वाली है, प्रकाश अंदर चली जाएगी, पानी के अंदर जाएगी। तो यहाँ पे परावर्तन, यहाँ अपवर्तन होगा। अपवर्तन का मतलब ही होता है क्या? अपवर्तन का मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना, परावर्तन का मतलब होता है लौटना। अब समझना, तो यहाँ पर ये जो प्रकाश की किरण जा रही थी, तो अब यहाँ पर है अभिलंब, तो जो प्रकाश की किरण ऐसे समझ लो आ रही थी, तो अभिलंब के साथ इन्होंने कोण बनाया आई। तो आई कोण के साथ आ रही थी, आई कोण के साथ आ रही थी, तो जैसे आ रही थी वैसे इसको आगे बढ़ जाना चाहिए था। लेकिन हुआ ऐसा इसके साथ एक घटना क्या हुआ कि जैसे ही ये मतलब अपना माध्यम बदला। अभी इसका माध्यम क्या है बताओ? अभी इसका माध्यम तो हवा है। अभी जिस माध्यम से होकर ये प्रकाश की किरण आ रही है वो माध्यम कौन सा है? हवा है। यहाँ से लेके ये पूरा हवा है। नदी तो इसके नीचे है ना, पानी तो नीचे है, तो हवा ऊपर था। हवा से जैसे पानी में प्रवेश किया, ये इस तरह से हो गया। अब तुम बता दो हुआ क्या इसके साथ, बताओ। दिशा में देखो, दिशा में परिवर्तन हुआ। कैसे दिशा में परिवर्तन हुआ? इसका जो एक्चुअल दिशा था वो ये था। अगर देखो अच्छे से देखो तो ये था इसका दिशा। बोलो, अगर तुम सीधा करके देखो तो ये दिशा था कि नहीं इसका? ऐसे जा रहा था, ऐसे सीधा सीधा उधर जाना था, लेकिन ये अभिलंब की ओर मुड़ गया। यही ना अभिलंब है? ये जो मुड़ा किधर मुड़ा? अभिलंब की ओर मुड़ गया। तो ये जो अभिलंब की ओर मुड़ा, इसका मतलब दिशा में परिवर्तन हुआ। जा रहा था किधर? जा रहा था ऐसे सीधा, उधर जाना। डॉट 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 का मतलब होता है कि उधर उसको जाना था, लेकिन रास्ता बदल लिया। कहां से बदला? जहां से माध्यम बदला वहीं से इसका दिशा भी बदला। जहां से माध्यम बदला वहीं से दिशा भी बदला। तो यहाँ से माध्यम बदला तो यहाँ से इसका दिशा भी बदल गया। तो दिशा जो बदला वो माध्यम के बदलने पर, और इसी को हम कहते हैं, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन। क्या कहते हैं? अब उसमें क्या समझेंगे? अभी जो है हवा से प्रकाश जब जल में प्रवेश किया तो ये प्रकाश की किरण जो है किसकी ओर मुड़ गया? अभिलंब की ओर। देख रहे हो ना, जा रहा था लेकिन अभिलंब की ओर मुड़ गया। लेकिन इसी के विपरीत अब देखते हैं कि प्रकाश की किरण को हम जल से अगर हवा में आएगा तब क्या होगा इसके साथ। मान लो अब जल से हवा में ये प्रकाश किरण इस तरह से, एक मिनट चलो, ये रहा। अच्छा एक मिनट, ये प्रकाश की किरण क्या रहे? जा रही है प्रकाश की किरण, और अभिलंब के साथ कौन सा कोण बनाएगा? आपतन कोण। तो कोण आई यहाँ लिख सकते हैं। अच्छा ठीक है, अगर जा रही है सीधा तुम लोग बनाना, थोड़ा सा मेरा टेढ़ा बन सकता है। तो अगर जा रहा था इसको सीधा जाना चाहिए, इस तरह सीधा जाना चाहिए ना। लेकिन ये क्या होगा? इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। अब तुम ध्यान से देखो, इसका वास्तविक रास्ता कौन सा था? वास्तविक रास्ता ये था। वास्तविक रास्ता इसका देखो, अगर तुम सीधा करके देखो, इसका रास्ता था ये, लेकिन ये चला गया उधर। इसका मतलब इन्होंने अपना रास्ता बदला, अपना दिशा बदल लिया। तो हम इसको क्या कह सकते हैं कि प्रकाश की किरणें जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने के क्रम में अपने पथ से विचलित हो जाती है, मतलब दिशा को बदल लेती है, इसे हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। लेकिन इस दोनों परिस्थिति में समझने वाली सबसे इंपॉर्टेंट बातें क्या है? ध्यान देना कि ए प्रकाश की किरण आने वाली है
और जो यहाँ से बदली, दिशा बदली, ये किरण है प्रकाश की बी, हम इसको बी मान लेते हैं। और अगर प्रकाश की किरण हवा से जल में प्रवेश करती है तो वो अभिलंब की ओर मुड़ा, जाना था उधर लेकिन अभिलंब की ओर घिसका कि नहीं घिसका, वास्तविक रास्ता वो, लेकिन इधर आ गया मतलब अभिलंब की ओर मुड़ गया। लेकिन अगर जल से हवा में जाती है तो वो अभिलंब की ओर नहीं, अभिलंब से दूर चली गई। देखो ध्यान से देखो, तो इसका रास्ता जो था वो ये था, लेकिन ये इधर मुड़ गया, था रास्ता ये, लेकिन ये मुड़ गया किधर, इधर। तो बताओ अगर जल से हवा में गया तो अभिलंब से दूर गया कि नजदीक, अभिलंब से दूर, क्योंकि अभिलंब ये, अब ये था वास्तविक पथ इसका, लेकिन वास्तविक पथ था ये, तो चला गया उधर, उधर गया तो अभिलंब से और दूर चला गया। लेकिन यहाँ जब हवा से जब ये जल में प्रवेश कर रहा था तो इस क्रम में जो था इसके प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर आया था। ये दोनों बातें याद रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा जब प्रकाश की किरण हवा से जल में प्रवेश करेगा तो प्रकाश की किरण किधर मुड़ जाएगी, अभिलंब की ओर मुड़ आएगी या अभिलंब से दूर जाएगी, ये पूछा जा सकता है। इस बात को ध्यान में रखोगे, समझ में आया। और ये प्रकाश की किरण यहाँ पे ए है और ये अपवर्तित जो हुआ ये प्रकाश की किरण बी है, इस बात को ध्यान में रखोगे। अब तुमको क्या करना है, इसके नीचे इसको बनाना है। अच्छा एक मिनट, ये जो बिंदु है ये आपतन बिंदु है ओ, इसको ओ मान लेंगे, यहाँ भी आपतन बिंदु को हम ओ मान लेंगे, आपतन बिंदु ओ, इसको इधर मान लेते हैं ओ। और क्या है मानने वाली बात, हाँ एक चीज तो और बताना ही भूल गया, यहाँ पे आपतन कोण के साथ साथ जैसे वहां होता था परावर्तन कोण, तो यहाँ पे आपतन कोण के बाद क्या होगा बताओ। जैसे कि आपतित किरण अभिलंब के साथ आपतन कोण बनाती है और परावर्तित किरण अभिलंब के साथ परावर्तन कोण बनाते हैं। यहाँ तो परावर्तित नहीं हो रही है, यहाँ अपवर्तित हो रही है, ध्यान देना। ये आपतित किरण है, ये कौन सी किरण है, आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित नहीं हो रहा है, जो बोलेंगे परावर्तित किरण, तो ये क्या हो रहा है, अपवर्तित हो रही, अपवर्तन हो रहा है ना, तो उसको बोलेंगे अपवर्तित किरण। इसको कौन सा किरण बोलेंगे, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण जो है ये अभिलंब के साथ कौन आर बनाएगा, सीधा सा सवाल है। यहाँ भी अभिलंब के साथ कौन सा कौन बनाएगा, आर, बना लो, कौन आर बनाएगा। आपतित किरण और अपवर्तित किरण, यहाँ भी तुम लिख सकते हो आपतित किरण और ये अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, बनाओ इसको। यहाँ पे रिमार्क में इसके नीचे लिखा देंगे, रिमार्क में ए ओ बराबर आपतित किरण, ए ओ और ओ बी जो है अपवर्तित किरण, ओ बी क्या है, अपवर्तित किरण, और एन एन डैश क्या है, एन एन डैश अभिलंब, एन एन डैश अभिलंब, बिंदु ओ आपतन बिंदु है। बिंदु ओ आपतन बिंदु, आपतन कोण और अपवर्तन कोण, कोण आई जो हो जाएगा तुम्हारा आपतन कोण और आर अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण, इसको लिख लोगे नीचे।
और इसका जब भी प्रैक्टिकल होगा तो अंधेरों में होगा, क्योंकि प्रकाश का अपवर्तन दिखाने के लिए लाइट इंजोर में तुम देख ही नहीं पाओगे। जब प्रकाश है तो अंधेरे में ही प्रकाश का पथ दिखता है। तो इसका प्रैक्टिकल जब भी होगा शाम के टाइम में होगा। तो किसी दिन दिखाएंगे प्रकाश का अपवर्तन की घटना, या फिर बनाकर वीडियो ही अपलोड करेंगे। समझ गया? लिख लिया? स्पष्ट है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से प्रकाशतः सघन माध्यम में जाती है तो आपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ठीक है, इसके विपरीत जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, प्रकाश की किरण जब ऐसे किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर जाती है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो सघन माध्यम में जाती है तो आपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ठीक है, चलो एक चीज ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर हम नोट करवा देंगे। इसको लिख लिया? ये अब इसके बाद इसके नीचे जो है अब यहाँ पे नोट लिख के दस दो, नो काटो, नोट करवाएंगे कि प्रकाश, सुनो पहले सुन लो, प्रकाश के परावर्तन की घटना में तुमने क्या पढ़ा था कि प्रकाश की किरण जिस एंगल से आती है, जिस कोण से आती है, उसी कोण के साथ वो परावर्तित हो जाती है। मतलब वहाँ पे आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान क्या होता था? बराबर। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे ऐसा नहीं है। आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर नहीं होगा। यहाँ पर जो है आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर उसमें होता था, लेकिन यहाँ अपवर्तन में आपतन कोण परावर्तन कोण से या तो बड़ा होता है या छोटा होता है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना। ठीक है, मैं नोट करवा देता हूँ, लिख लो। प्रकाश के परावर्तन में आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है, लेकिन
प्रकाश के परावर्तन में आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। लेकिन प्रकाश के अपवर्तन में आपतन कोण कोमा अपवर्तन कोण से, यहाँ पे अपवर्तन हो रहा है तो अपवर्तन कोण होगा, लेकिन प्रकाश के अपवर्तन में आपतन कोण कोमा अपवर्तन कोण से या तो बड़ा या छोटा होता है, या तो बड़ा या छोटा होता है। अब ध्यान देना, यहाँ पे जो प्रकाश की बात है, प्रकाश की स्पीड की बात करते हैं हम। प्रकाश के परावर्तन के नियम में जानते थे प्रकाश की किरणें जो है ना, निर्वात में और हवा में दोनों में प्रकाश की चाल समान होती है, क्योंकि वहाँ हम परावर्तन के बारे में पढ़ रहे थे। अब यहाँ पे तुम समझोगे प्रकाश का जो अपवर्तन हुआ, जैसे हवा से कांच में चले जाना, हवा से पानी में चले जाना, यहाँ पर उसके दिशा में जो ये फर्क पड़ा, ये जो विचलन हुआ, ये जो दिशा बदला, ये क्यों बदला दिशा, समझने वाली बात है। जैसे बताता हूं मैं, दो बाइक वाला एक साथ चलना शुरू किया, एक रोड पे चला, तो चलने के बाद दोनों कुछ दूरी जब तय किया 5 किलोमीटर, उसके बाद आगे में एक तूफान आ गई, आंधी। उसमें क्या हुआ जानते हो, एक बाइक वाला जो है वो निकलते रह गया उसी स्पीड में, और दूसरा बाइक वाला जो है वो उससे पीछे हो गया। अब बताओ पीछे क्यों हुआ, क्योंकि उसका स्पीड घटा। पीछे क्यों हुआ, स्पीड घटा, दिशा में परिवर्तन हुआ, कोई आगे कोई पीछे हो गया। ये समझाने का मतलब ये है, अगर किसी के दिशा में परिवर्तन हो रहा है तो पक्का है कि उसकी जो स्पीड है उसमें भी परिवर्तन हो रहा है, स्पीड में भी। तो यहाँ पर प्रकाश के परावर्तन की घटना में हमने पढ़ा था, निर्वात में हवा में प्रकाश की चाल समान होती है, यहाँ पे समान नहीं होगा। हवा से, अगर हवा से जल में गया, जल में प्रकाश की चाल अलग हो सकती है, कांच में अलग हो सकती है, ठीक है। हवा में प्रकाश का जो वेग है 3 गुना 10 पे पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है, और कांच में 2 गुना 10 पे पावर 8 मीटर पर सेकंड। और प्रकाश का वेग कांच की अपेक्षा हवा में अधिक होता है, क्योंकि हवा में अधिक क्यों नहीं होगा, तुम देखो हवा में जा रहे थे ऐसे, अब अभिलंब की ओर मुड़ गया, घटा, तो अर्थात जाना था इस रास्ते पे, चला या इस रास्ते पे, तो इसका घटा तब ना इधर मुड़ा, क्या घटा, स्पीड घटा इसका। अब वहां पे क्या हुआ, जा रहा था ऐसे, अगर घटता तो इधर बढ़ गया, इसलिए उधर दूर भाग गया। स्पीड जब बढ़ेगी तो वो अभिलंब से दूर भागेगी, और स्पीड जब घटेगी तो अभिलंब की ओर आएगी। इस बात को याद रखना। अब आगे हेडिंग 2, लिख लिया नहीं से। अच्छा ये भी लिखना पड़ेगा, अपवर्तक सतह, जिस सतह पर प्रकाश की किरणें आकर दूसरे माध्यम में चली जाती है उस सतह को अपवर्तक सतह कहते हैं। आपतित किरण जानबे करते हो, आपतन बिंदु, ये सब क्या लिखेंगे, आपतन बिंदु किसे कहते हैं। अच्छा लिखा देते हैं अपवर्तक सतह। क्वेश्चन लिखो, अपवर्तक सतह क्या है। अपवर्तक सतह,
अपवर्तक सतह क्या है? अपवर्तक सतह लिखो, जिस सतह पर प्रकाश की किरणें आकर जिस सतह पर प्रकाश की किरणें आकर किसी दूसरे माध्यम में चली जाती है, उसे उस सतह को अपवर्तक सतह कहते हैं। अगला क्वेश्चन, आपतित किरण क्या है? आपतित किरण क्या है या आपतित किरण किसे कहते हैं? जो लिखना है लिख लो। आपतित किरण क्या है? लिखा? लिखो। अपवर्तक सतह पर आने वाली सभी किरणों को अपवर्तक सतह पर आने वाली सभी किरणों को अपवर्तक सतह पर आने वाली सभी किरणों को आपतित किरण कहते हैं। आने वाली सभी किरणों को आपतित किरण कहते हैं। आगे लिखो, अपवर्तित किरण अपवर्तित किरण अपवर्तित किरण लिखो, अपवर्तक सतह से होकर अपवर्तक सतह से होकर जाने वाली सभी किरणों को अपवर्तित किरण कहते हैं। अपवर्तक सतह से होकर जाने वाली सभी किरणों को अपवर्तित किरण कहते हैं। अपवर्तक सतह से होकर जाने वाली सभी किरणों को अपवर्तित किरण कहते हैं। लिख लिया? आपतन बिंदु किसे कहते हैं? अगला क्वेश्चन, आपतन बिंदु देखो, अपवर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण आती है, अपवर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण आती है, उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। अपवर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण आती है, उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। लिख लिया? फिर से एक बार बोल देते हैं, अपवर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण आती है, उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। अगला क्वेश्चन,
अभिलंब किसे कहते हैं? ये सब तो नहीं लिखाना चाहिए, ये सब तो पहले ही लिखा दिए, फिर भी लिखा रहे हैं। लिखो, आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को, आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को, डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। लिखा। अगला क्वेश्चन, आपतन कोण किसे कहते हैं? आपतन कोण। क्या लिखा? लिखो, आपतित किरण और अभिलंब के बीच, आपतित किरण और अभिलंब के बीच आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को, बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। अगला क्वेश्चन लिखो, अपवर्तन कोण किसे कहते हैं? इसमें परावर्तन कोण नहीं होता है, अपवर्तन कोण, क्योंकि नीचे गया माध्यम बदला है। लिखो, अपवर्तन कोण किसे कहते हैं? अपवर्तन कोण। लिखो, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को अपवर्तन, अपवर्तन कोण कहते हैं। बने कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। सपना, सपना मुस्लिम नाम है, जान लो, तुम लोग का भी नाम है सपना। सपना जिंदा में देख लो, सोने के बाद सपना नहीं देखना, पूरा नहीं होगा। जीते जीते देखना है सपना, देख लो। क्या रे, इशारा कर रहे हो उसको? देखा है कोनो सपना क्या? कोनो महारानी बोला क्या है? सपना देखो सक्सेसफुल बनने का, सक्सेसफुल, सक्सेसफुल नहीं, सक्सेसफुल बनने का ना। जिंदगी में क्या बनना चाहते हो? सस्पेंसफुल। कल है अप्रैल फूल, मूर्ख दिवस, तो थोड़ा बच के रहना, कोई भी मूर्ख बना देगा।
आजकल तो बिना 1 अप्रैल आए लोग मूर्ख बना देता है। हम कई बार बन चुके हैं। समय बताओ। 9:15। क्या था? 9:15 हो गया। समय कहाँ हुआ है ज़्यादा? कितना हुआ है? 9:15। मतलब कितना घंटा पढ़ा है? बस 2 घंटा नहीं हुआ है। तब तो और लिखो अभी, कम से कम सक्सेसफुल बन जा, नहीं तो पता चलेगा सिलेबस पीछे रह गया और हम लोग आगे बढ़ गए। सर बायोलॉजी स्टार्ट किए थे क्या? कितना पढ़ाए थे? देखो इंट्रोडक्शन हुआ है तो ठीक है, आगे नहीं पढ़ाए तो बढ़िया है, क्योंकि इस बार बायोलॉजी मैं पढ़ा रहा हूँ तो सर यहाँ रहेंगे नहीं तो बेकार स्टार्ट कर दिए, फिर भी स्टार्ट कर दिए तो इंट्रोडक्शन बताइए, ठीक है। आगे मैं पढ़ाऊँगा पूरा बायोलॉजी इस बार, इसीलिए फिजिक्स जल्दी जल्दी अब कंप्लीट कर रहे हैं। 3-4 चैप्टर पढ़ा देंगे ना फिजिक्स, फिर तो केमिस्ट्री बायोलॉजी बचेगा। कैसे दादी क्या हाल चाल? आगे लिखो। अच्छा 1 मिनट, ये बताओ माध्यम मतलब समझते हो क्या होता है? माध्यम जिससे होकर जहाँ से होकर हम प्रकाश की किरणें हमारी आंखों तक पहुँचती वो माध्यम होता है। तो अब दरअसल बात ये है कि माध्यम जो है, ये जो माध्यम है हवा में प्रकाश चलकर मेरी आंखों तक आती है। तो हवा क्या है? एक पारदर्शी माध्यम है, हम तुमको देख पाते हैं। तो बीच में हवा है, उसके आर पर हम तुमको देख लिए, तो पारदर्शी माध्यम है कि ना हवा। अपारदर्शी माध्यम क्या होगा? बीच में आ गया ई, अब हम तुमको नहीं देख पा रहे हैं, तो ये अपारदर्शी माध्यम है, क्योंकि इससे प्रकाश की किरण ऊपर जा ही नहीं पाती है। तो पारदर्शी माध्यम, अब प्रकाश की जो परावर्तन की घटना है वो होता है अपारदर्शी में। अब प्रकाश की जो अपवर्तन की घटना होती है ये वाला, ये पारदर्शी माध्यम में होता है। किस माध्यम में? पारदर्शी माध्यम में। जैसे कि ये हो गया, हवा हो गया, कांच हो गया, ये सब क्या है? पारदर्शी माध्यम। गिलास के आर पार भी हम तुमको देख पाते हैं, तो पारदर्शी माध्यम है ये। तो दरअसल हमको अब समझना है कि पारदर्शी माध्यम जो है वो कितने प्रकार का होता है। क्वेश्चन लिखो, पारदर्शी माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? पारदर्शी माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? पारदर्शी माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर लिखो, उत्तर लिखो। पारदर्शी माध्यम 2 प्रकार के होते हैं। पहला लिखना विरल माध्यम, दूसरा लिखना सघन माध्यम। विरल माध्यम, सघन माध्यम। लिखा विरल माध्यम और सघन माध्यम। अब उसके नीचे पहला नंबर जो है प्रकाश का विरल माध्यम लिख के डैश दो। लिखो प्रकाश का विरल माध्यम क्या है? प्रकाश का विरल माध्यम क्या है? फर्स्ट है, अच्छा नंबर है।
प्रकाश का विरल माध्यम क्या है लिखा, मतलब विरल लिखा ना पहले, हाँ लिखो उत्तर में, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है उसे प्रकाश का विरल माध्यम कहते हैं। दूसरा लिखो सघन, सघन माध्यम। देखो जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है उसे प्रकाश का सघन माध्यम कहते हैं। लिखा? हे 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 हे। जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है उसे प्रकाश का सघन माध्यम कहते हैं। लिख लिया? अब नीचे स्टार देके लिखो। अर्थात कोमा, जब दो माध्यमों की तुलना में, जब दो माध्यमों की तुलना में क्या लिखा? तुलना में जिस माध्यम में प्रकाश की चाल, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है उसे विरल माध्यम, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है उसे विरल माध्यम, और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है उसे सघन माध्यम कहते हैं। अब धीरे धीरे जो है भूख भी लग रही है। अब देखो तो समय कितना हुआ? 9:24। और पढ़ाएं। धीरे धीरे लोड देंगे। यस सर। आज कितना पेज फिजिक्स का हुआ? कम में हुआ है। चलो ठीक है, देखते हैं अब अगली क्लास में फिजिक्स को। अभी इतना ही रहने देते हैं, रहने दो, ठीक है? अरे क्लास तो 50 Okay, bye bye. का हुआ है।